हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेलिएंट फीचर ऑफ ट्यूनिकेट्स। ऑप्शंस है ए दे आर मोस्टली sessile filter feeding invertebrates, b the adult body is enclosed within a test composed of cellulose like organic matter, c the branchial sac is perforated by numerous apertures called stigmata, D. The blood of Herdmania is blue because of presence of copper in blood। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिसको हम ट्यूनिकेट्स बुलाते हैं। ट्यूनिकेट्स एक सबफाइलम है जिसको हम कॉमनली बुलाते हैं एज यूरोकॉर्डेटा। सो ये यूरोकॉर्डेटा है जो हमारा फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आता है। अगर इस ग्रुप का एग्जाम्पल्स देखा जाए, मेन एग्जाम्पल्स है ओइकोप्लूरा, हर्डमेनिया और साल्पा। तो ये है मेन एग्जाम्पल्स। अगर इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखा जाए, पहला जो है इनका हैबिटेट, ये जो है हमारा सेसाइल यानी ये मूव नहीं कर सकते, ये एक रीजन में अटैच्ड होते हैं और ये फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म से अंदर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन रिच वाटर को अपने अंदर ले लेते हैं। तो ये एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, सी वाटर एनिमल्स होते हैं। सी वाटर एनिमल्स ये फ्रेश वाटर में कभी भी पाए नहीं जा सकते हैं। तो ये यूरोकॉर्डेटा है, मतलब इनमें कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड तो जरूर होगा। सो नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होता है, पर दोनों प्रेजेंट होता है एट टेल रीजन ऑफ लार्वा। सो अडल्ट में पाए नहीं जा सकते। सो दोनों अडल्ट स्टेज में एब्सेंट होते हैं। तो ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, अडल्ट में नहीं होते। नेक्स्ट फीचर है इनका जो बॉडी है, बॉडी is covered by a substance। so body entirely covered होता है, covered by tunic। एक ट्यूनिक क्या होता है? ये एक कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस होता है, कार्बोहाइड्रेट। सिंस ये ट्यूनिक से कवर है इसीलिए इनका नाम ट्यूनिकेट्स होता है, ट्यूनिकेट। कार्बोहाइड्रेट ट्यूनिक से कवर होता है इसीलिए ट्यूनिकेट्स है। इनमें गिल्स नहीं होते, दे लैक गिल्स। तो गिल्स नहीं है तो रेस्पिरेशन किससे होगा? ये रेस्पायर करते हैं थ्रू ब्रैंकियल सैक या फिर फैरिंग्स। ब्रैंकियल सैक का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, एक पोस्टीरियर ओपनिंग होता है। इसमें सेवेरल रोज ऑफ स्टिग्माटा होता है, सेवेरल रोज ऑफ स्टिग्माटा arranged in transverse rows। इसके थ्रू वाटर जो है वो हमारा फैरिंग्स के कैविटी तक पहुंचेगा, फैरिंग्स तक, और रेस्पिरेशन होगा। लास्ट स्टेटमेंट था हमारा हर्डमेनिया का ब्लड के बारे में। हर्डमेनिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है जो कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है। इसका ब्लड जो है वो स्लाइटली लाइट रेडिश वैक्यूल रखने वाला ब्लड है, लाइट रेडिश वैक्यूल, और ट्रांसपेरेंट प्लाज्मा रहता है, एंड ट्रांसपेरेंट प्लाज्मा। तो ये बहुत ही लाइट रेड होता है, ट्रांसपेरेंट और कलरलेस प्लाज्मा। तो अगर हमारा ऑप्शंस या स्टेटमेंट्स देखा जाए, पहला स्टेटमेंट था मोस्टली सेसाइल फिल्टर फीडिंग इनवर्टिब्रेट्स, ये करेक्ट है। बी adult body is enclosed within a test composed of cellulose like organic matter, cellulose एक कार्बोहाइड्रेट है, ये भी ट्रू है। C branchial sac is perforated by numerous apertures called stigmata, ये भी ट्रू है। D है blood of Herdmania is blue because of presence of copper in blood, blood में कॉपर का कंटेंट नहीं होता। तो हमारा
इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन डी रिगार्डिंग our tunicates. Hope you have understood the concept. Thank you and all the best.